हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे जिस कैप्सूल के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ उसका सॉल्व नेम है इंडोमेथासिन, जो कि आपको 25 mg, 50 mg, 75 mg और 100 mg की स्ट्रेंथ में ईजिली मिल जाता है। ये मार्केट में मुख्तलिफ नाम से मुख्तलिफ ब्रांड्स के आते हैं। इसके जो चंद फेमस ब्रांड है उसमें इंडोमेथासिन और इंटासिन है। ये चंद ऐसे फेमस ब्रांड है जो कि आपको हर मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से ईजिली मिल जाते हैं। याद रहे कि ये इंडोमेथासिन एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। ये डॉक्टर की प्रिस्क्राइब करने के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसके अलावा इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इंडोमेथासिन के यूजेस करेंगे, किन किन चीज़ों के लिए, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है, और इसको इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो कौन से मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि सामने आ सकते हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल हेल्थ एंड ड्रग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। इससे ये होगा कि मेरी हर नई वीडियो जो कि हेल्थ एंड ड्रग्स के रिलेटेड होती है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू। इंडोमेथासिन, जिसका ताल्लुक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से है, ये ऐसी अद्वियात होती हैं जिसका इस्तेमाल बुखार को, दर्द को, सूजन और इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। इसके काम करने का तरीका ये है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे केमिकल्स को रिलीज़ होने से रोकता है, जिसकी वजह से आपको बुखार, सूजन और पेन का एहसास नहीं होता। तो इस केमिकल को रिलीज़ होने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक इसके यूजेस की बात की जाए कि इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में किया जाता है, किन बीमारियों में किया जाता है, डॉक्टर किन मरीज़ों को प्रिस्क्राइब करके देते हैं, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर उन मरीज़ों में करते हैं जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी होती है। ये एक ऐसी हड्डियों की बीमारी है जिसमें मरीज़ को हड्डियों में शदीद दर्द होता है, सूजन होती है, जिसकी वजह से हड्डियों का हिलना, हरकत करना मरीज़ का काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर जोड़ों के दर्द की वजह से। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी एक बीमारी है जो कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इस बीमारी में भी यही होता है कि हड्डियों और जोड़ों में शदीद दर्द होता है, जिसकी वजह से मरीज़ की हरकत जो है काफ़ी ज़्यादा महदूद हो के रह जाती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल उन गाउट के मरीज़ों में किया जाता है जिनका यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके पाँव की हड्डियों में, जोड़ों में शदीद दर्द होता है, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर पाते। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल उन मरीज़ों में किया जाता है जिनके रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, सूजन होती है, तो उनकी रीढ़ की हड्डी की दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल उन औरतों में भी किया जाता है जिनको डिस्मेनोरिया जैसा मसला होता है, यानी कि पीरियड्स के दौरान जिनको बहुत ज़्यादा पेन का सामना होता है, दर्द का सामना होता है, तो यूजली उन औरतों में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में उन औरतों में किया जाता है जिनमें प्री मेच्योर लेबर के चांसेस होते हैं, तो प्री मेच्योर लेबर से बचाने के लिए भी उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल उन बच्चों में किया जाता है जिनको पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस जैसी बीमारी होती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये होता है कि बच्चे के दिल में सुराख होता है, जिसकी वजह से बच्चे का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिलता रहता है, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा असर होता है। तो इस बीमारी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे कि इंडोमेथासिन का इस्तेमाल कभी भी एज अ फर्स्ट लाइन के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। जितनी भी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको एज अ फर्स्ट लाइन के तौर पर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इसको फर्स्ट लाइन के तौर पर कभी भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके नहीं देते। जहाँ तक बात की जाए कि इंडोमेथासिन कैप्सूल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ बीमारियों में किया जाता है और मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसके इस्तेमाल करने का तरीका जो होता है, या डोजेज जो होती है, या ड्यूरेशन जो होता है, वो मुख्तलिफ ही रहता है। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। लेकिन वो लोग जिनको हड्डियों की तकलीफ़ होती है, या बुखार है, या पेन का सामना है, तो उनके लिए यूजली एडल्ट डोज है वो यही है कि वो 25 से 50 mg दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम डोजेज है पर डे वो 200 mg है, इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल आप खाने के बाद करें, क्योंकि इसको इस्तेमाल करते हुए देखा गया है कि गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, यानी कि आपका स्टमक अपसेट रह सकता है। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें, कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें।
इंडोमेथासिन जैसे भी है आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देते हैं, तो इसके साथ आपको ओमेप्राजोल या इससे रिलेटेड किसी भी ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको एसिडिटी, हार्टबर्न या इंडाइजेशन के किसी भी मसले से आपको बचाया जाए, क्योंकि ये गैस्ट्रिक इरिटेशन करती है। तो इसके साथ इन टैबलेट्स का इस्तेमाल वो लाजमी कराते हैं। इंडोमेथासिन कैप्सूल इस्तेमाल करते हुए कुछ मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं। उन मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि आपके मैदे का मसला हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकती है, यानी कि बद हाज़मे का सामना हो सकता है, जलन हो सकती है मैदे में, मतली आ सकती है, सर में दर्द रह सकता है, सर चकरा सकता है। ये चंद मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि इंडोमेथासिन कैप्सूल इस्तेमाल करते हुए सामने आ सकते हैं। बिल्कुल आखिर में मैं उन लोगों की बात करता जाऊँ जिनको इंडोमेथासिन जैसी कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वो करना भी चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें, मशवरा करें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। उन लोगों में सबसे पहले वो लोग शामिल हैं जिनको इंडोमेथासिन या इससे रिलेटेड किसी भी ड्रग से किसी भी किस्म की एलर्जी है, तो उन लोगों को चाहिए वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके साथ साथ वो लोग जिनको पहले पेप्टिक अल्सर है, यानी मैदे में किसी किस्म के अल्सर है, या मैदे का कोई भी ऐसा मसला है, या मैदे में किसी किस्म के छाले हैं, या मैदे में किसी किस्म की ब्लीडिंग हो चुकी है, तो उन लोगों को चाहिए वो इसका इस्तेमाल ना करें। अगर करना भी चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। इसके साथ साथ वो लोग जिनको नेज़ल पॉलिप्स हैं, तो उनको चाहिए वो इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें, कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल यूजुअली उन लोगों में भी रिकमेंड नहीं किया जाता है जिनको गुर्दों का मसला है, या जिगर का मसला है, या गुर्दे डैमेज हैं, या जिगर डैमेज है, तो उन लोगों को चाहिए वो इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें, मशवरा करें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल उन बच्चों में भी रिकमेंड नहीं किया जाता है जिनकी उम्र 2 साल से कम है। तो कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल बच्चों में ना करें, लेकिन उन बच्चों में इसका इस्तेमाल डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक करते हैं जिनमें पेटेंट डक्ट्स और आर्टेरियोसिस जैसी बीमारी होती है। इसके साथ साथ वो लोग जिनको मिर्गी का मसला है, या नफसियाती जिनका मसला है, तो उन लोगों को चाहिए इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें, कंसल्ट करें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या फ्लूइड रिटेंशन है, यानी उनकी बॉडी में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है, या वो लिथियम जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन लोगों को चाहिए वो इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें, कंसल्ट करें, उसके बाद ही इंडोमेथासिन जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको उसका ज़रूर जवाब दूँ।